जय हिंद दोस्तों। यूपी आयुष काउंसलिंग का स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू हो रहा है। हो सकता है अभी आगे 2 राउंड और हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भैया अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, नॉट अलॉटेड कैटेगरी में बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? ऐसे बच्चों को कोई ऐसे कॉलेजेस को सर्च करना है जहां पर सीट अभी कुछ थोड़ी बहुत वैकेंट हो, कॉलेज की लेगेसी अच्छी हो, क्योंकि भाई ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, पीजी अवेलेबल है नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर है कि नहीं है, टीचर्स हैं कि नहीं है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक और कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। कॉलेज का नाम है शमे गौसिया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजीपुर। अब गाजीपुर का जो ये कॉलेज है यूपी के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है। इस कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। हम पूरे कॉलेज का रिव्यू करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, रेटिंग लेंगे 5 में से कि भैया कितना रेट कर रहे हैं बच्चे, एकेडमिक्स कैसा है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है। हॉस्पिटल में चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, क्लिनिकल पेशेंट फ्लो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सफाई हाइजीन वगैरह ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे थोड़ा अच्छे से, ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया लगे कि एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलो मेरे साथ। तो अभी हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं शमे गौसिया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के। बच्चों से कुछ चीज़ें पूछते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम आर्यन वाशने है। आर्यन वाशने। कहाँ से हो? मैं बरेली से। बरेली से हो तो यहाँ हॉस्टल में रहते हो? जी सर, हॉस्टल में। कौन सा बैच है? बैच 2024। 2024। आपका कौन सा बैच है? 2024। सबका सेम बैच है क्या एक साथ ना? यस सर। तो क्या नाम है आपका? सत्य कुमारी। सत्य कुमारी। एकेडमिक्स वगैरह का बताओ, कैसा है कॉलेज में? एकेडमिक्स हमारी बहुत अच्छी है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी जो चल रहा है कुछ बता सकते हो? लेटेस्ट में किसकी क्लास वगैरह चल रही थी अभी? चरक की क्लास चल रही थी हमारी। चरक की क्लास चल रही थी। एकेडमिक्स को अगर रेट करोगे 5 में से तो कितना कर दोगे? 4 कर दोगे। टीचर्स वगैरह आते हैं? जी हाँ। रेगुलर क्लासेस? हाँ। कहाँ से हो आप? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ से आप काफ़ी दूर जैसे आ गए हो, तो कॉलेज वगैरह में एकेडमिक्स ठीक लगता है? हाँ ठीक है, रेगुलर क्लासेस होती हैं। चल रहा है सब कुछ अभी? जी। ऐसा तो नहीं है कि बस बैठे हो क्लास में? नहीं, क्लासेस प्रॉपर टाइम कट रहा है? नहीं, होती है प्रॉपर क्लासेस? एकेडमिक्स ऐसा है कि अगर सिर्फ कॉलेज से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे? हाँ मतलब टीचर्स अच्छे हैं, याद कराते हैं, टेस्ट भी लेते हैं रेगुलर। तो जो एकेडमिक कैलेंडर होता है NCISM का, उसको फॉलो कर रहे हैं जी, एकेडमिक्स बिल्कुल। वगैरह में सारा हाँ। कुछ। आप कहाँ से हो भाई? भरतपुर से सर, राजस्थान। भरतपुर। राजस्थान। काफ़ी दूर आ गए हो। अभी हॉस्टल में रहते हो? हाँ सर। आप बताओ यहाँ का 5 में से रेट करो ज़रा, एकेडमिक्स 5 वगैरह में कैसा सर है? रेट करूँगा तो सर 5 और 4 के बीच में करूँगा, इसके क्योंकि बीच में एकेडमिक उसका सही है, क्योंकि बढ़िया है। रेगुलर है क्लासेस, टीचर भी यंग हैं और हमको पढ़ाने वाले हैं, वो भी हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि स्टूडेंट में हाँ बच्चे पास हों। तुम्हारे कहने से ऐसा लग रहा है कि वो दोस्त वाला बॉन्ड नजर आ हाँ, रहा है दोस्त वाला ही बॉन्ड है सर। ऐसा ही है? जी, हम लोगों का ऐसा है कि ऑलमोस्ट कि हम लोग जब क्लासेस करते हैं तो मतलब फन के साथ मतलब पढ़ाई चलती है कि बहुत वो सारे लोग पढ़ाते मतलब नो प्रेशर। ऐसे हो जाते हैं कि तुम खड़े रहो तो खड़े रहो, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। वैसा तो जितनी देर हम खड़े हैं उतनी देर याद हो जाएगा, इतना फन करा देते हैं। बेनिफिट ये है कि टीचर हमारे सेम एज के से ही हैं, आज हमसे 10 साल या 12 साल बड़े हैं। साल बहुत गैप होता है। तुम क्या इतना फ्रेंड जोन में आ गए हो? क्या नाम है भाई का? मुलायम सिंह यादव नाम है सर मेरा। नेताजी। तो भाई तुम बताओ कहाँ से हो और कैसा है ये मैं सिस्टम? अभी भरतपुर राजस्थान से ही हूँ। अच्छा। एकेडमिक का मतलब सारी क्लासेस प्रॉपर हैं, A to Z हैं, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। इनके जैसे कोई बच्चा नहीं याद कर पाता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, तो बाकायदा उसको प्रोनाउंस कराया जाता है। हाँ, क्योंकि संस्कृत वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उच्चारण बोलते हैं लाइक ना जैसे उसको। मैंने अभी संस्कृत बचपन में मतलब नहीं पढ़ी थी, तो मुझे संस्कृत पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता श्लोक में, तो मैं कहूँगा सर पर्टिकुलर ये चीज़ है,
आप अच्छे से प्रोनाउंस करें, तो जब तक मैं प्रोनाउंस उसको करना लूँ अच्छे से और याद ना कर लूँ, बार 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 हाँ, बार तो करवाते मुझे वो रहते हैं। सिखाते रहते हैं, इनकरेज करते ये हैं कि बढ़िया तुम है ये यार। करो अच्छे इतना से। कौन मेहनत कर रहा है, तो बढ़िया चल रहा है इसका मतलब तुम्हारा। हाँ सर बिल्कुल। जैसे अगर क्लासेस खत्म भी हो जाती हैं और मतलब टीचर्स भी यहीं रहते हैं, तो आप जाके उनसे पढ़ भी सकते हो, मतलब पर्सनली बात कर सकते हो। किसी बच्चों के जैसे जो टीचर स्टे करते हैं हाँ, इधर इधर ही रुकते कुछ हैं शाई नेचर के होते हैं, मतलब क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, हाँ, तो आप इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ हाँ कुछ। पर्टिकुलर बढ़िया मतलब चलता पर्सनली है। जाके मिल सकते जो हो। बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ उर्दू पढ़ के आए हैं, उनके लिए संस्कृत कठिन है, तो वो यहाँ आके जो टीचर हैं वो इस बात को समझते हैं, इसलिए वो हिंदी में वाले बच्चों की मेहनत मदद चल करते रही हैं। है, सही बढ़िया। तुम बताओ कौन सा आईसीएससी से है कोई? सीबीएसई से हो? संस्कृत में प्रॉब्लम हुई थी, फिर अब अभी नॉर्मल चल रहा है? हाँ नॉर्मल है। चलो बढ़िया है फिर, मतलब एकेडमिक्स वगैरह सबका अभी सही चल रहा है। तो अगर टोटल सब मिला के अगर 5 में से रेट कर दो तो कितना? 4। जूनियर्स आएंगे, सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करोगे? हमारे जूनियर्स हमारे छोटे भाई बहन जैसे होंगे सर, हमारे क्योंकि हम अगर उनका सार्काज्म लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, छोटे भाई बहन जैसे होंगे, उनका पूरा ख्याल रखना भाई। हमारे जूनियर्स हैं, ऑलमोस्ट अगला बैच है। Present तो आएंगे ना, हमारे सीनियर्स हमको क्या सिखाएंगे, हमसे हमसे इम्प्रेस होंगे, हमसे इम्प्रेस होंगे तो हम क्या करेंगे सर उससे? ये जरूरी है यार। इम्प्रेस हमसे चलो होंगे सर वो। जो बढ़िया है। इम्प्रेशन रहे हमारा और उनका ऐसा रहे कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन जैसा ये ना करना रहे, चाहिए कि उनको already फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है। लास्ट वाला इम्प्रेशन लगे हाँ, बिल्कुल। academic में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक उनका हमारे ऐसा होना चाहिए कि वो आ रहे हैं तो वो इज्जत में खुद ही विश करके जाएं तुमको। बस यही है। जबरदस्ती नहीं करवाना, उनको ये है ना? बढ़िया, यही चीज़ रहती है ना। चलो थैंक यू टाइम देने के लिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना इज़ माय फेवरेट पार्ट। बहुत सारे बच्चे पकड़ लिए हैं, फिर से जानते हैं कॉलेज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है, मोहम्मद अरबाज है। कहाँ से हो? फ्रॉम सीतापुर। सीतापुर। आप कहाँ से हो? मैं अयोध्या। अयोध्या। आप? दिल्ली। दिल्ली। अभी और दूसरे बच्चों से भी इंटरेक्शन हो रहा था, तो बहुत दूर दूर के बच्चे इधर आए हुए हैं, है ना? आप कहाँ से हो? मैं बलिया से हूँ। बलिया से। आप? दिल्ली। दिल्ली से हो आप भी। चलो आप बताओ भाई, जैसे कि आप कॉलेज लेके यहाँ पे आ गए, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में कि हमें एकेडमिक्स अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़ाई होगी नहीं होगी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे हमें मतलब जब काउंसलिंग हुई, हमें कॉलेज अलॉट हुआ तो हमें डर लग रहा था कि हो सकता है कॉलेज इतना अच्छा ना हो, लेकिन जब आए तो यहाँ कौन से राउंड में मिला था? हमें स्ट्रे 3rd राउंड में कॉलेज मिला था। सेकंड? आपको सेकंड में मिला था कॉलेज? मुझे सेकंड में मिला था, स्ट्री सेकंड राउंड में Okay. मिला था। तो ये सेकंड राउंड में ही ऐड हुआ था। स्ट्रे सेकंड राउंड में मिला था ऐड हुआ आपको? था सेकंड अच्छा। राउंड में, ये ऐड ही हुआ था ये कॉलेज। तो उसके बाद में आपको भी लग रहा था कि कैसा रहेगा क्या रहेगा? बहुत सारे सवाल होते हैं। हाँ, मेरे टाउन से ये पास में भी था और मैंने पूछा था अपने पापा से, तो उन्होंने बताया था कि मेरे दोस्त के लड़के यहाँ से पीजी कर चुके हैं। पीजी है हाँ, अवेलेबल इसमें PG कॉलेज में? है। पीजी है? PG है। कौन कौन कॉलेज सब्जेक्ट में में है? पीजी हमारे यहाँ सर्जरी है, गायनिक है, मतलब सर्जरी है, और यहाँ उसका क्या कहते हैं, मतलब 2-4 सब्जेक्ट में है, हाँ, अवेलेबल है पीजी। काय काय में चिकित्सा है, वगैरह में, और एमडी रोग वगैरह निदान में। भी है। तो कैसा चल रहा है एकेडमिक्स? चल रहा है, अच्छा चल बढ़िया रहा चल रहा है। पीजी करोगे फिर यहीं से या आगे का एआईए पीजीईटी वगैरह देखोगे? सर अब यहाँ से करेंगे, यहाँ मिल जाएगा तो यहीं से करेंगे, अच्छा ही है यहाँ पे। अगर तैयारी भी कर सकते हो गवर्नमेंट की, वो मिल जाए तो फिर तो भैया अच्छा ही रहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी चॉइस है। है गवर्नमेंट करने की, हाँ, फिर अगर नहीं मिलती तब तो देखा जाएगा। तो उस हिसाब से। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो इस तरह का है कि उससे आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह एग्जाम्स की अच्छे से कर सकते हो? हाँ, ऐसा तो है। उतना और है? हमें जो यहाँ से पीजी किए हुए हैं वही टीचर्स यहाँ पढ़ाते भी हैं। अच्छा, हाँ। पीजी भी निकले हुए हाँ। हैं, तो बॉन्ड कैसा है टीचर्स के साथ? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, आप दिल्ली से हो, उधर तो बहुत चकरचौंध हर एक चीज़ में होती है, यहाँ पे आके कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि? थोड़ा बहुत लग रहा है, बट अब यहाँ रह के ओके। आईसीएसई बोर्ड से हो क्या आप? सीबीएसई। सीबीएसई से हो? आईसीएसई वाले बच्चों को शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार। बोर्ड से हूँ। तुम आईसीएसई बोर्ड से? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आईसीएसई वालों को संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होती है, बट इन लोग को देख के लगता है कि हाँ 2-3 महीना लगेगा और सही हो जाएगा। अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम होती है संस्कृत में? बच्चे क्योंकि मेनली बहुत ज़्यादा पूछते हैं इन सब चीज़ों को। पहले होती थी, बट अब ठीक है, पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। आप बताओ भाई, जैसे कुछ आयुर्वेद का बता डालो यार। सर आयुर्वेद का डेफिनेशन, श्लोक वगैरह कुछ याद वगैरह करवाते हैं? सर सुनाओ। सर आयु काम यमानेन धर्मा सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमाधरम। तो आयुर्वेद जो है मतलब पहले मतलब तो नहीं, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए, हम भी इसी फील्ड से हैं। ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो उर्दू पढ़ के आए हैं या प्रॉपर आईसीएसई बोर्ड से आए हैं,
बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी सर, हम कह भी देते हैं उर्दू इस पढ़े चीज़ हुए को, हैं। तो उस चीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं सर, हम यूपी बोर्ड से हैं तो हमें इतना प्रॉब्लम संस्कृत में नहीं होती है, हिंदी वगैरह ईजी हो जाता है। जूनियर आएंगे, सपोर्ट करोगे? बिल्कुल सर। देख लो कैमरे पे बोल रहे हो, पकड़ लेना इनको आगे, जो भी सपोर्ट ना करे तो। आप कुछ और सुना सकते हो, किसी को कुछ याद करवाया हो टीचर ने, कुछ और कोई श्लोक वगैरह? एक श्लोक है, प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आत्मस्य विकार प्रशमनम च। वेरी गुड। तुम क्या सुनाओगे? तप संता पे 2 लाइन खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो चलो भैया बताओ, यहाँ जो टीचर्स हैं उनको 5 में से कितना रेट कर सकते हो? 4.5 4.5 आप? 4.5 आप कितना करोगे? 4.5। 4.5 नहीं, ऐसा कोई प्रेशराइज्ड वाली चीज़ नहीं है, बता सकते हैं। टीचर अच्छे हैं सर। टीचर अच्छे हैं, मतलब बॉन्ड मुझे लग रहा है इंटरेक्शन बढ़िया हो जाता है आपका भी, है ना? 4.5 के आसपास ही है आपका भी। चलो बढ़िया है भाई, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वगैरह आए तो कनेक्ट कर सकते हो कभी भी। थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हम हैं शमी गौसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर के साथ में। सर से कुछ कॉलेज की लेगेसी के बारे में बात करते हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, कितने बैचेस निकल चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए मैटर करती हैं कि भाई आप जब कॉलेज में आ रहे हैं तो आपके कितने सीनियर्स बाहर जाके प्रैक्टिस में हैं, कितने लोग यहाँ से निकल चुके हैं जिनसे आप अपना कनेक्ट बना सकते हो। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। मैं आपसे सर कुछ कॉलेज के बारे में चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बट उससे पहले आपका परिचय सर, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है और कब से आप यहाँ पे जो है वो वर्किंग में हैं? मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी, प्रिंसिपल एसजीएम कॉलेज गाजीपुर। जी। मैं स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से बीएमएस किया। जो संपूर्णानंद हाँ, जी। उसके बाद एमडी बीएचयू से। बीएचयू से आपने एमडी किया है? यस, काय चिकित्सा। बहुत बढ़िया सर। काय चिकित्सा में आपका स्पेशलाइजेशन है? जी जी। सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काय चिकित्सा ये क्या है? थोड़ा मॉडर्न के मेडिसिन। मेडिसिन ना? यस। हाँ ठीक है। सेम तो आपने वहाँ कौन से सन में हुआ होगा सर आपका? 96 में। 96 में आपका एमडी काय निकल चिकित्सा चुका, आप पास आउट हो गए थे जी। तो सर कॉलेज जो ये है एसजीएम, ये कब से लगभग इस्टेब्लिश्ड है? पहला बैच कब आया था इसका? ये 2001 से जो है शुरुआत हुई कॉलेज की, और अभी तक लगभग 17 बैच निकल चुके हैं जो पास आउट हो चुके हैं। तो ये तो यूपी के सबसे पुराने हाँ, कॉलेज सबसे में आ गया। पुराने यूपी के पुराने कॉलेजों में से एक है, सबसे पुराने। सबसे लेगेसी तो फिर तो बहुत बड़ी एकदम से। उसके पहले भी चलता था, लेकिन अब सीपीएमटी से जो जुड़ा, हाँ, वो जो 2001 से जो नीट के थ्रू जो हुआ है। नीट तो बहुत बाद में आया। नीट तो बाद में आया है, उससे CPMT होता सीपीएमटी, था। आईआईपीएमटी इन सबसे जो जुड़ा हुआ है उससे। उससे। तो सर यहाँ पे जो कॉलेज में है अभी, जब हम आ रहे थे तो किसी ने बताया पीजी वगैरह भी है, बच्चों से भी डिस्कशन हुआ, कह रहे थे पीजी भी है। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किस किस सब्जेक्ट में पीजी यहाँ अवेलेबल 4 है? सब्जेक्टों में है पीजी। एक काय चिकित्सा, निदान जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं जी, और स्त्री और प्रसूति, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और सर्जरी। सर्जरी में इनमें पीजी है। हाँ 4। कोई बच्चा अगर 2 यहाँ से, एमडी 2 एमएस। हाँ ये है, सर्जरी तो एमएस हो गया और जो एमडी हो गया है। जो बच्चा यहाँ से यूजी करता है उसको पीजी की भी सुविधा? हाँ, सुविधा यहाँ से मिलती ही है, पर लेकिन वो नीट के थ्रू आना पड़ता है, वो तो एग्ज़ाम देना ही देना है। हाँ, बन गया है। तो सर अभी जहाँ तक कॉलेज आ गया है, आपको यहाँ कितना समय हो गया सर वर्किंग? हम 2014 से लगातार हैं। 14 से 10 साल, तो 24 तक ही हो गए हैं। 11 साल हो गए। 11 साल लगभग आपको, बहुत लंबा समय हो गया। जी, प्रिंसिपल अभी 1 साल हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है, वो तो एक एक्सपीरियंस के उससे ही होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर उसके बाद में जो है ये वाला लाइन आता है। तो सर कॉलेज को कितना आगे ले जाने तक का, अभी आप 1 साल हो गया है, कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग तो है ही है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, है ना, और पीजी और यूजी सभी चल रही हैं लगातार। और कोशिश तो यही रहती है कि आर्थिक से अधिक स्ट्रेंथ बनी रहे स्टूडेंट्स की, और यहाँ से जो निकले भी हैं स्टूडेंट्स वो भी अच्छा स्टेबलाइज्ड हो गए हैं। ये सब है। तो अभी लगभग कॉलेज में फिर तो अगर 5 बैच होंगे आयुर्वेद के, क्योंकि 3 प्रोफ होते हैं, ठीक है, क्या देखा जाए तो 3 प्रोफ होते हैं, तो वो बैचेस हैं। उसके अलावा पीजी में भी हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, 600-700 बच्चे होंगे।
600-700 नहीं, 50 के हिसाब से जो है। अच्छा, हाँ 250, हाँ, इंटेक जी, भी जी, मैटर करता है। तो इतने बच्चों को सर अगर कोई समस्या होती है तो आपका दरबार खुला हुआ है हाँ आते हैं, आने के लिए। आते हैं। जूनियर्स आएंगे सर, देखिए वो हाँ, मैनेजमेंट दोनों से को देखना connect- पड़ता है। देखना बिल्कुल ज़रूरी है। यूजी पीजी दोनों वाले। तो आ सकते हैं आपके पास कोई हाँ समस्या होगी? आते हैं। आते हैं मेन हम पीजी में ही उसमें हैं, जी। है ना, पीजी के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए यूजी का भी हमारे जो एक वाइस प्रिंसिपल हैं, यूजी का बिना देखते रहते हैं, पीजी का हम पूरा है। आप पीजी का आपका स्पेशलाइजेशन उधर भी देखते हैं और यूजी के प्रिंसिपल सर भी हैं। तो सर बच्चों के लिए ये आश्वासन है कि आपका आप तक पहुंचने का रास्ता खुला हुआ खुला है। है, एकदम रास्ता है, आराम से मिल सकते हैं। हम तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, जैसी भी सहूलियत उनके क्योंकि लिए सर हो। आप इस पोस्ट पे हैं, आपने एमडी कर लिया, उतना पहले कर लिया, इतने बड़े संस्थान से कर लिया। आप जैसा व्यक्ति अगर किसी आजकल के बच्चे को समझाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि नहीं मिल रही है मेंटोरशिप बच्चों को। जी, ये तो कुछ ऐसा भी चलाइए सर, मेंटोरशिप प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे। प्रोग्राम तो चल रहे हैं, पिछले कुछ सालों से यहाँ चल रहे हैं, लेकिन उसको और बढ़ाने का डायरेक्टर साहब से भी बात की हम कि अच्छे से अच्छा मेंटोरशिप प्रोग्राम mentorship, जरूरी है। हाँ जी, ऐसा ये क्योंकि बच्चों को एक अलग आगे एक्सपोजर, हाँ एक्सपोजर मिले यहाँ से। कैंप वगैरह ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रेगुलर बच्चे भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, ज़रूर आपसे मिलते रहेंगे सर। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, कॉलेज बहुत पुराना है। पुराने का मतलब ये नहीं है कि दिखने में पुराना है। कॉलेज मेरे सामने आसपास देखोगे ग्रीनरी वगैरह अच्छा है, कैंपस में सब जगह बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। हमने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हुए हैं, यूपी के सबसे पुराने कॉलेजेस में से है। तो लेगेसी कॉलेज का अच्छा है, बहुत सारे आपको यहाँ के लोग मिल जाएंगे जो बाहर जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह चला रहे हैं, उस वे में काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है भैया, पीजी कॉलेज में अवेलेबल है इन हाउस। यहीं पे आपको पीजी के कई सारे सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पीजी में आपको एमडी भी मिल जाएगा, एमएस भी मिल जाएगा आपको मेडिसिन में, और ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, खैर सर ने, प्रिंसिपल सर से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था। तो पीजी यहीं पर अवेलेबल है, इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो पीजी सब कॉलेजेस में नहीं होता है। साथ ही में आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी मैनेजमेंट वाला, आप हमारा वीडियो देखना, अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए पीजी वगैरह करने के बाद है तो अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रख लेते हैं, और वही पे स्केल वगैरह है जो कि आपका NCISM के अकॉर्डिंग जितना भी पे स्केल वगैरह डिसाइड किया हुआ है। तो इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन अगर आप देखोगे, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है। एकेडमिक्स में टीचर वगैरह आते हैं, बच्चों ने जेन्युइन रिव्यू दिया है उस चीज़ का। रही बात आपको एडमिशन लेने की, तो भैया आपका करियर है, सोच समझ के आप हर एक चीज़ का बहुत सेंसिटिव वे में कदम उठाते हैं। तो एडमिशन लेने से पहले एक बार हर एक चीज़ की पुष्टि कर लें, कॉलेज आके आप विजिट कर लें, खुद से चीज़ों को देख लें, जांच लें, परख लें, तब जा करके आप जो है अपना फाइनल कंक्लूजन बना सकते हैं। 5 में से आप भी रेट करना, जो चीज़ें आपने देखी हैं वो कितना रेट करेंगे 5 में से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।